इसी के बाद हमारी शिखा को पकड़ के खींच के और मारने लगे। तो हमारे पास में हमारी दो छोटी छोटी पोतियाँ लेटी थी, तो वो दौड़ी उनको कि हमारे पापा को छोड़ दो। हमें हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा। दादा ने कहा कि कार्रवाई से खुश नहीं है और हम लोग भी दादा की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। इनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने तक आए हैं कि सरकार के जो अफसर हैं, जो नींद में सोए हुए हैं, शायद वो जाग जाएं और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके। कि हमारा क्या कर, कितना मैं गलत हूँ कितना सही हूँ, हमारी सजरा पूछ लो, हमारे बारे में जान तो लो। तुरंत मार करके गाड़ी में बैठा लिए, गाड़ी में बैठा करके गला दबा रहे हैं, मोछ पकड़ के खींच रहे हैं, चोटी खींच रहे हैं। 1 मई की घटना है। आपने इस घटना का जिक्र अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर भी देखा होगा। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर आए थे। आप ये जो तस्वीरों में जो दादा को देख रहे हैं, ये वही दादा हैं जो आपको वीडियो में देख रहे थे कि आप वीडियो में भावुक थे। इनके साथ पुलिस ने जो अमानवीय व्यवहार किया, पुलिस के लोगों ने जिस तरह से दादा के साथ जो है हरकतें की, जिसको लेकर एक सम्मानित व्यक्ति, जो समाज में सम्मानित व्यक्ति और बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जिस तरह की घटना हुई, जिसको लेकर 1 महीने से लगातार नेताओं का दौड़ इनके घर पर सत्तावना देने के लिए, यानी ये कहें टीआरपी के लिए, नेता आते रहे, बयानबाजी करते रहे कि हम दादा के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। हुआ भी 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया, लेकिन लाइन हाजिर कितनी बड़ी सजा है पुलिस महकमे के लिए आपको पता ही है। दादा के साथ जो घटना घटित हुई, जो इनके साथ अतीत में हुआ, क्या वो वापस आ सकता है? कई पार्टियों के नेता आए यहाँ पर, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, सबने यही कहा कि आश्वासन होगा। सपा के लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार होती तो हम ये करवा देते। दादा के साथ मैं मौजूद हूँ। हमको आवाज़ दे, हम उठ के आए, हम कहे बोले हाँ साहब क्या बात है। तो बोल उनके मुँह से निकला निखिल कहाँ है। हम कहे निखिल यहाँ नहीं, निखिल का घर उत्तर पड़ता है, हमारे घर से 100 मीटर दूर है। निखिल कौन थे दादा? निखिल गांव का हमारे पटीदारी का एक लड़का है। अच्छा। तो बोले कि तुमने जमानत लिया है। हम बोले हमने जमानत नहीं लिया है। तो बोले कौन लिया है? तो हम बोले ये भी नहीं मालूम है कौन लिया है। हम बोले इतना सुना हूँ कि उसका पापा आया था, उसको लेके सूरत गया। इसी के बाद हमारी शिखा को पकड़ के खींच के और मारने लगे। तो हमारे पास में हमारी 2 छोटी छोटी पोतियाँ लेटी थी, तो वो दौड़ी उनको कि हमारे पापा को छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा हूँ कि साहब हमारी क्या गलती है, क्यों हमको परेशान कर रहे हैं, आखिर ये तो बताएं। बोले कुछ नहीं, पकड़ गए। माना जब पोतियाँ दौड़ी तो पैर से उनको पैर पकड़ने लगी कि हमको पैर से झिटक दिया। औरत बोली साहब क्या बात है, आखिर किस ले जा रहे हो, क्या कसूर है? उसको हाथ से ऐसे धक्का दे। आपके लड़के उड़के नहीं थे? हमारे लड़के दोनों सूरत में रहते हैं। हमारा भाई, हमारी बहू, भतीजा जो था वो यहाँ था। घर पर कोई ना, घर पर केवल 2 पोती और हम, हमारी बीवी, 4 ही थे, वही 2 बच्चियाँ और हम 2। 12 बजे की घटना है, रात के 12 बजे की। फिर हमको वहाँ से उनको सीखा पकड़ के खींचते मारते हुए। तो बोले कौन है तेरे साथ में? हम बोले हमारे साथ इस समय कोई नहीं है, हमारे साथ में केवल हमारी जगत जगदम्बा है, वही हमारी न्याय करेंगी। यही एक शब्द बोलते हुए हम वहाँ से चले आए। रात भर थाने में थे? गाड़ी खड़ी थी पटीदार के दरवाजे पर, वो सब वहीं सोए लेटे थे। लेकिन हम जोर जोर बोल रहा हूँ कि बुला के उनसे पूछ लो कि हमारा क्या कर, कितना मैं गलत हूँ कितना सही हूँ, हमारी सजरा पूछ लो, हमारे बारे में जान तो लो। तुरंत मार करके गाड़ी में बैठा लिए, गाड़ी में बैठा करके गला दबा रहे हैं, मोछ पकड़ के खींच रहे हैं, चोटी खींच रहे हैं। थाने पर उतारने तो हमारी एक ही बात थी कि हे माता हमारी निर्णय करना। अच्छा, रास्ते में जब आपको ले जा रहे थे गाड़ी में तब मारपीट किए? वो अपना जो हमारी मोछ खींच रहे थे, चोटी खींच रहे थे, मार रहे थे, लेकिन हमारी एक ही आवाज़ थी, कुछ नहीं बोलते थे। हे माँ हमारी निर्णय करना तुम्ही, अभी संसार में हमारा कोई नहीं है। उसके बाद में हम सीधा थाने पे लेके गए तो 2 हाथ मार के हमको। किसने? उन्हीं पुलिसकर्मियों ने? फिर दूसरे ने? नहीं, मतलब वो जो बगल में वो लगा रखते थे रिवाल्वर, क्या बंधे रखते हैं, जाके बैठ गए। थाने में भी आपको मारे? थाने में भी 2 हाथ मारा था हमको। जाके हम बैठ गए, सारी रात वहाँ बैठे थे। अब यहाँ कैसे मालूम हुआ है हमारे भाई लोगों के कहाँ लेके गए हैं,
उसको ये सब जानते हैं। सुबह कितने बजे आप छूटे? सुबह हम 10 बजे। अच्छा, रात में आपको कुछ जो है क्या कहते हैं, नहीं, रात में वहाँ पे उसके 2 हाथ मार के बैठा दिए थे। उसके बाद हम लॉकअप में बैठा थे फिर से? हाँ, खुले में। खुले में। हाँ, वही बरामदा साहब उसी में बैठे थे। अच्छा अच्छा। झूठ नहीं बोलूँगा। सुबह 10 बजे आपको छोड़े? 10 बजे छोड़े हैं हमको। हाँ। फिर उसके बाद हमारे साथ में पहुँच गए थे करीब 35-40 आदमी, वहाँ प्रधान, जिला पंचायत और लोग, मतलब क्या है, मतलब अधिकारी और गांव के लोग, आजू बाजू वाले सब वहाँ, मतलब क्या है, प्रमुख विधायक, ऐसे ऐसे सब वहाँ पहुँचे हुए थे, जिसके ज़रिए से कुछ नहीं हुआ। हमसे पूछने के बाद में हमको वहाँ से छोड़ दिया। ऐसो भी दरोगा को डांटे थे कि तुम बदनामी कराते हो, गलती करते हो। अच्छा, दारू पिए थे? सब दारू पिए थे। अच्छा, पुलिस में कार्रवाई भी, 2 लोगों को लाइन हाजिर भी किया गया है? हाँ, 2 लोगों को हाजिर किया है। उसकी अब इतना तो हम ज्ञानी है नहीं कि क्या सज़ा उनको दिया है इतने सज़ा से। और बोले कि और जितने नेता लोग आए हमारे पास, अभी आश्वासन दिए हमको कि हम, मतलब क्या है, इस पर कड़ी कार्रवाई कराएंगे, मतलब कराएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। अब क्या दिलाते हैं उसको, सबको हमारी तरफ से, मतलब क्या है कि आशीर्वाद और बधाई रहने के लिए सबको दे रहा हूँ जो कराएंगे। उसके बाद में अब एक ही हमको दिखाई देता है कि हमको सीधा कोर्ट जाना है। कोई हम जो जितना करना था वो कर दिए हैं, और क्या करेंगे वो भी हम उसके लिए। सरकार से आपने गुहार नहीं लगाई? आपने गुहार, अब इतनी गुहार सरकार के लगे मैं डायरेक्ट थोड़ी जा सकता हूँ, जो मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि आए थे, उनसे आपने, जब आपके दरवाजे आए थे उसके बाद उन्होंने कोई संपर्क करने का प्रयास आपसे किया? नहीं, हमसे मिलने के बाद में हमको झूठ नहीं बोलना, हमको कोई अभी कहीं नहीं लेके गया है। एक, मतलब क्या है, तिवारी आए थे, वो फैजाबाद में किसी के पास लेके गए थे, लेकिन वहाँ ले जाने के बाद में भी ये नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं, लाइन हाजिर हुए थे। 1 महीने में कितने नेताओं का दौरा आपके घर पे हो चुका है? क्यों बाकी ना रहेगा, केवल हमारे समझ से तो जितना नेता है उसमें केवल अवधेश बाबू रह गए हैं बस, और कोई बाकी नहीं है। सब नेता आ चुके हैं यहाँ पर? अलग बोल चुके हैं वो भी हमको, मतलब क्या, हमारी तरफ से, लेकिन आए नहीं, दरवाजे पर नहीं आए हैं। सब नहीं आए यहाँ के? नहीं आए हैं, और कोई बाकी नहीं। सबने क्या कहा आपसे? वर्तमान में है, जो मतलब बीती समय में थे वो भी आए हैं, जो वर्तमान में हैं वो भी आए हैं। सभी हमको आश्वासन दिया है कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई कराएंगे, इनको मतलब सज़ा दिलाएंगे। अब क्या सज़ा दिलाएंगे उसको वही जान सकते हैं। तो अच्छा, इस घटना के पीछे का कोई मकसद आपको अगर पता चला कि क्या कारण थी, या फिर नशे की वजह से? कुछ नहीं, हमको रहने के लिए, हमारी समझ में किसी से पूछ सकते हो, हमारे बारे में कोई हो हमें नहीं कह सकते, लेकिन हमारी आत्मा के भरोसा कोई एक शख्स पवस्त में या मौजा में नहीं मिल सकता है कि हमको गलत कह देगा कि ये गंदे हैं। उसके अंदर में भले निकल आए, हमें इतना नहीं कि दूध को धोए कह सकता हूँ, लेकिन हमारी आत्मा का भरोसा कोई एक नहीं निकलेगा कि ये गलत रहने के लिए है। और अब आगे क्या कहूँ। अच्छा, आप कोर्ट का रुख अपनाएंगे अगर कार्रवाई नहीं होती तो? हम कोर्ट जाएंगे। दादा भावुक है, मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर लोग यहाँ पर आते थे, दादा के पास बैठे थे, वीडियो बना रहे थे, आश्वासन दे रहे थे कि होगा। सरकार के लोग भी थे, जिनकी सरकार है वो भी आए थे, जिनकी सरकार नहीं वो भी आए थे। लेकिन दादा का कहना है 1 महीने और 6 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक 4 लोग इनको लेकर गए थे, 2 लोगों पर कार्रवाई हुई, बाकी लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई। और जो कार्रवाई हुई उससे भी ये संतुष्ट नहीं है। दादा ने कहा कि कार्रवाई से खुश नहीं है, और हम लोग भी दादा की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। इनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने तक आए हैं कि सरकार के जो अफसर हैं, जो नींद में सोए हुए हैं, शायद वो जाग जाएं और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिल सके।